हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 26 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, और आज हम करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, यदि आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप एसके गुरुकुलम करंट अफेयर 2020 प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप के लिए लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एपीडा के चेयरमैन कौन है। आज की जो वीडियो है एपीडा पर आधारित होगी। तो हाल ही में चर्चित एपीडा के चेयरमैन कौन है, आपको यह बताना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: श्री हरीश सिंह, श्री एन सत्यनारायण, श्री बी गणेशनन और श्री दिवाकर नाथ मिश्रा। देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आंसर मालूम हो उसके बावजूद भी आप हमारी ये रिपोर्ट अवश्य देख लीजिए। रिपोर्ट के अंदर न केवल आपको इसके बारे में जानकारी होगी एपीडा के बारे में, बल्कि जो लेटेस्ट घटनाक्रम है एपीडा से संबंधित वह भी मालूम होगा। तो हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट की जो हेडिंग है, एपीडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापनों पर एमओयू पर यानी हस्ताक्षर किए हैं। किस किस ने किए हैं? एपीडा ने किए हैं और एएफसी इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ, मतलब तीनों ने मिलकर किया है। क्या है ये पूरी जानकारी, चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। 25 अगस्त 2020 यानी अभी हाल ही की बात है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, देखिए आपको यहाँ एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी जो मंत्रालय है वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और उसके तहत कौन काम करता है? देखिए, उसके तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, पूरा नाम द्वार से बता देता हूँ, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपीडा बोला गया है। थोड़ा सा आपको और डिटेल में एपीडा का नाम बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, एपीडा का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, APEDA, एपीडा। मतलब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह एपीडा की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना है क्या कुछ है। 25 अगस्त 2020 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई दिल्ली, जो है दिल्ली के अंदर एनसीयूआई है, के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में आपसी गतिविधियों में तालमेल बनाना है, ताकि पारस्परिक रूप से काम करने में विशेषज्ञता का उपयोग हो और हितधारकों को बेहतर मूल्य मिल सके। 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने नोडल एजेंसियों को नामित कर दिया है। देखिए क्या कुछ है, थोड़ा आपको विस्तृत रूप से समझाते हैं। सबसे पहले बात, जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि जो एपीडा है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा काम करता है। दूसरा, एपीडा की फुल फॉर्म इंग्लिश में भी आपको बता दी, हिंदी में आपको याद रखनी है तो हिंदी में याद रखिएगा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और अभी एपीडा ने, ये है एपीडा है, तो एपीडा ने 2 के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, एएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई के साथ
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए किए हैं, क्या है MOU, तो इसका उद्देश्य क्या है वो बता देते हैं आपको। इस MOU का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में आपसी गतिविधियों में तालमेल बनाना है, ताकि पारस्परिक रूप से काम करने में विशेषज्ञता का उपयोग हो। मतलब एक तरीके से कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अच्छे से कार्यों को करने, अपनी मतलब अगर योग्यता है, अनुभव है, तो उसका यूज करने के बारे में बात की गई है। उपयोग हो और हितकारक जितने भी हैं, हितकारकों को बेहतर मूल्य मिल सके, इसलिए ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। और जानते हैं क्या कुछ है इस MOU के अंदर। 20 क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। पंजाब के क्लस्टर ज़िले, इसके अलावा पंजाब के क्लस्टर ज़िले व यूपी के 2 अलग अलग ज़िले में आलू, राजस्थान में इसबगोल, देखिए जहाँ जो चीज़ ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में संतरा, अनार, अंगूर, केला, 3 ज़िले हैं। तमिलनाडु व केरल में केला, उत्तर प्रदेश में आम, गुजरात यूपी में डेयरी उत्पाद, कर्नाटक के अंदर गुलाब और प्याज, यूपी में ताज़ी सब्जियां, मध्य प्रदेश के अंदर संतरा और गुजरात के 2 ज़िले हैं, इनमें आलू। हितकारकों के जागरूक बनाने, आवश्यक हस्तक्षेपी पर चर्चा के लिए क्लस्टरों में दो दो दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, यानी टोटल 20 क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। एपीडा के जो चेयरमैन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, एपीडा के चेयरमैन का नाम आपको याद रखना चाहिए। एपीडा के चेयरमैन श्री दिवाकर नाथ मिश्रा और AFC इंडिया लिमिटेड, पहले इसका जो नाम था पूर्व में, देखिए जो अब तो नाम है AFC इंडिया लिमिटेड, पहले नाम था कृषि वित्त निगम लिमिटेड, के प्रबंध निदेशक श्री B गणेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, किसने, एपीडा की तरफ से किसने किया है और AFC की तरफ से किसने किया है। देखो एपीडा की तरफ से तो एपीडा के जो चेयरमैन हैं श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, इन्होंने साइन किए हैं, और AFC इंडिया लिमिटेड जिसका पहले नाम था कृषि वित्त निगम लिमिटेड, इसका जो प्रबंध निदेशक है इनके श्री गणेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AFC इंडिया लिमिटेड को सरकारी संगठन माना जाता है। 1968 में स्थापित AFC इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक बैंकों नाबार्ड और एग्जिम बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला संगठन है। ये भारत में कृषि, ग्रामीण विकास और अन्य रणनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों के लिए परामर्श, नीति सलाहकार और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने वाला एक बहुविषयक विकास संगठन है। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। एक तो समझौता ये हुआ है वो एपीडा प्लस AFC का, और दूसरा जो NCUI के साथ हुआ है एपीडा का, उसके बारे में है। तो दूसरे समझौते को देखिए। दूसरा समझौता ज्ञापन पर एपीडा के निदेशक, देखिए ऊपर पहले एपीडा के चेयरमैन की बात की थी। एपीडा की जो चेयरमैन हैं उनका नाम दिवाकर नाथ मिश्रा था, और अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे समझौते में एपीडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज और NCUI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री N सत्यनारायण ने हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आपको चेयरमैन, इसके अलावा निदेशक, इनके नाम पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं। NCUI बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है और भारत के सहकारी आंदोलन का शीर्ष संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और विकसित करना, सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए लोगों को शिक्षित करना व मार्गदर्शन प्रदान करना, सहकारी सिद्धांतों के अनुसार सहकारी राय के प्रतिपादक के रूप में कार्य करना है। यह कार्य है NCUI, यानी एक बहुराज्य सहकारी समिति है और अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। इसके अलावा किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ प्रदान करके सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति AEP में निर्धारित किसानों की आय को दुगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर यानी काम करने का यह उद्देश्य है। मतलब ये MOU का जो मेन उद्देश्य है, एक तरीके से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ प्रदान करके सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति AEP में निर्धारित किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना है। मतलब कुल मिला के किसानों की आय को डबल करने का मकसद है।
देखिए इतनी देर से हम एपीडा के बारे में लेटेस्ट जानकारी बढ़ रहे थे कि एपीडा ने अभी हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, पर आपको पता होना चाहिए एपीडा आखिर है क्या। तो एपीडा के बारे में डिटेल जानकारी देख लीजिए। पूरा नाम देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA, एपीडा। क्या है एपीडा, पूरा जान लीजिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। इस अधिनियम का, ये अधिनियम याद रखिएगा, इस अधिनियम 1986 का 2 को 13 फरवरी, तारीख याद रखिएगा, 13 फरवरी 1986 से लागू किया गया। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया। एपीडा अधिनियम की धारा 73 में प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्य के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986-2 के अनुसार प्राधिकरण को कई महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे गए हैं। कुल मिला के आपको यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है, एक तो याद रखें कि इसकी जो स्थापना है वो 1985 द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था एक कानून और अधिनियम पारित किया गया था, और ये जो लागू किया गया था ये तारीख याद रखिएगा 13 फरवरी 1986, ये मेन चीज़ है 13 फरवरी 1986। इसके अलावा एपीडा खुद कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। वो एपीडा की धारा जो खुद की बनाई हुई है 73, उसमें प्रावधान है कि वह कुशल कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा चर्चा में अभी देखो, एपीडा के अलावा हमने चर्चा जो की थी AFC इंडिया लिमिटेड की गई थी, जो पहले पूर्व में वित्त कृषि निगम लिमिटेड है, उसके बारे में और जान लेते हैं क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी। AFC इंडिया लिमिटेड पूर्व में कृषि वित्त निगम लिमिटेड भारत में कृषि, ग्रामीण विकास और अन्य रणनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों के लिए परामर्श, सलाहकार और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने वाला एक बहु अनुशासनात्मक और क्रॉस फंक्शनल डेवलपमेंट संगठन है। इसके अंदर है क्या कुछ ये और देख लीजिए। वर्ष 1968 में स्थापित AFC पूरी तरह से वाणिज्यिक बैंकों, नाबार्ड और एक्जिम बैंक के स्वामित्व में है। AFC कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के तहत एक डीम्ड सरकारी कंपनी है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा इनके खातों को ऑडिट किया जाता है, खातों का ऑडिट भी होता है। और AFC को ISO 9001/2015 मतलब 2015 के साथ भी मान्यता प्राप्त है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो AFC इंडिया लिमिटेड की है। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न था उस पर चलते हैं। देखिए हमने चर्चा की एपीडा के बारे में, उसके बाद साथ में उसने जिससे करार किया उनके बारे में चर्चा की। तो यहाँ आपका प्रश्न था एपीडा के चेयरमैन कौन है। एपीडा, हाल ही में चर्चित एपीडा के चेयरमैन कौन है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको याद नहीं रहा हो तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। एपीडा के चेयरमैन श्री दिवाकर नाथ मिश्रा। देखिए नाम याद करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है 4th ऑप्शन नंबर डी, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा हाल ही में चर्चित एपीडा के चेयरमैन हैं। चलिए इस लेख पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या कुछ है। ये प्रश्न है उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न। देखिए MCQs है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला कथन पर गौर कीजिए। 25 अगस्त 2020 वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने AFC इंडिया लिमिटेड और भारतीय सहकारी संघ NCUI दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। द्वारा देखिए कथन फर्स्ट क्या है। 25 अगस्त 2020 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने AFC इंडिया लिमिटेड और भारतीय सहकारी संघ NCUI दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा है ये MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। कृषि, दूसरा कथन देखिए, कृषि और
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की स्थापना दिसंबर 1980 में संसद द्वारा पारित कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई। तो यहाँ देखिए ये 1980 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा जांच कीजिए। हमने अभी एपीडा के बारे में जानकारी ली है, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए एपीडा के बारे में, इस लाइन को पढ़िएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है देखिए दिसंबर 1985 में, और हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है 1980 के अंदर, मतलब बिल्कुल नज़दीक ला के गड़बड़ की जा रही है। तो अगर जिन स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया है तो वह गड़बड़ कर सकता है। तो यहाँ पर ये 1980 नहीं है, 1985 होना चाहिए। तो मतलब जो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो देखिए कौन से कथन में लिखा हुआ है, फर्स्ट सत्य सेकंड असत्य। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है, सेकंड जो है वह असत्य है। चलिए नेक्स्ट अगला एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और पढ़ लेते हैं जो कृषि पर आधारित है। देखिए सही विकल्प का चुनाव करना है। आपके सामने इस बार 3 कथन दिए हमें। फर्स्ट कथन है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। बिल्कुल सही है, 1985 अभी बढ़ा हमने। दूसरा इस अधिनियम 1986-2 को गजट असाधारण भाग सेकंड खंड 3 और 3 का भी सेकंड दिया हुआ है में 13/2/1986 को लागू किया गया। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है जी, प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एपीडा जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थान है। ये हम जब से पढ़ रहे हैं तो ये एपीडा किसके अंतर्गत काम कर रही है, क्योंकि इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये जो प्रश्न आपने पढ़ा था इससे पहले वाला, इसमें लिखा हुआ है, इस लाइन को पूरा पढ़ के देखिए। इसमें लिखा हुआ है 25 अगस्त 2020 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, मतलब इसका तीसरा जो लाइन है बिल्कुल सही है। कथन तीसरा एपीडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो मतलब तीनों कथन सही है। तीनों कथन अगर सही है तो अब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फाइनल होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 बिल्कुल क्या है, सही है। तो यह था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, एपीडा के बारे में लेटेस्ट जानकारी भी मिल गई होगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि अगर आप इस तरह के बेहतरीन प्रश्न और साथ में थ्योरी देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा ऐप SK गुरुकुलम डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको लेटेस्ट प्रश्न, क्विज, करंट अफेयर से संबंधित बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक बार डाउनलोड कीजिए, आपको पसंद आएगा। तो अगर आप इसको ऐप का लिंक लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।